तो गाइज़ ये है KTM 125 सीसी का इंजन है और हमने इसमें हाफ इंजन किया है। तो अब हम इसमें चेक करने वाले हैं। आपने फिलर के देख दिया हुआ मेरे हाथ में। इसको सिम सेटिंग कैसे करें, देसी तरीका क्या है सिम सेटिंग का, क्योंकि इसमें हमारे जो मैकेनिक भाई काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। मैं खुद में कंफ्यूज हो गया था, ये कल इंजन रुका हुआ था। अगर सिम सेटिंग आपने करनी आती है तो आपके पास ये वर्नियर कैलिपर ये होना चाहिए। डिजिटली हो तो बहुत महंगा, डिजिटली हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैनुअल हो। मैनुअल को चलाने का तरीका वो यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो मेरे को कल तक नहीं आता था, लेकिन कल रात में मैंने कम से कम नहीं तो मान के चलो 4-5 वीडियो देखी। तो ये एक अच्छी कंपनी का होना चाहिए। मेरे पास ये अच्छी कंपनी का है। ये जो वर्नियर कैलिपर है ये मेरे पास बहुत पहले का रखा है, लेकिन चलाना मैंने कल से ही सीखा है। ठीक है, विदाउट टाइमिंग चेन लगाए हुए पहले हमने इसका गैप, जो इसका क्लियरेंस कितना है पुरानी जो सिम है, वो हमने एक पेन कॉपी पे लिखना पड़ेगा। इनलेट साइड और एग्जॉस्ट साइड अलग अलग बना के, जैसे कि मैंने इस पर लिख लिया अभी इनलेट साइड का है, एग्जॉस्ट साइड का। कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार एग्जॉस्ट में 0.13 से लेकर 0.17 mm का होना चाहिए एग्जॉस्ट साइड में, और इनलेट में होना चाहिए 0.8 से 0.12। ये इनलेट में इनके बीच का होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हमने 0.12 इनलेट में छोड़ दिया तो आवाज़ करने की साइड, तो हमने मीडियम में या नीचे में रखना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम मीडियम में। हम इसमें रखेंगे 0.10 mm, इसमें रखेंगे 14 के आसपास। ठीक है, तो इसमें दोनों में रखेंगे तो हमारा जो टेपट का साउंड है और साउंड भी नहीं बनेगा, और हमारी गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट आएगा। ठीक है, पर एक चीज़ और है, अगर आपने पता है अगर हमने क्लियरेंस ज़्यादा छोड़ दिया इसमें तो इसमें साउंड करेगा, और इंजन बॉडी में लगने के बाद हम दोबारा इंजन उतारते हैं, बहुत बुरी हालत होती है। ऊपर भी क्लियरेंस सेट हो जाता है, मैं ये नहीं करना, अब नीचे होगा ऊपर भी होगा, उसमें काफ़ी हमें परेशानी करनी पड़ती है जो इंजन लगने के बाद बॉडी में। ठीक है, तो फटाफट मैं एक बार इसको साइड में रख देता हूँ कॉपी को, अरे आपको चेक करा देता हूँ इसमें क्लियरेंस कैसे चेक करना है। केम साबट को हमने टाइमिंग पोजीशन में रखना है, ये जो टी का मार्क ऊपर रख के इनलेट और एग्जॉस्ट की केम साबट लगा के अब हमें इसमें टैपेट क्लियरेंस चेक करना है फिलर ग्रेड की मदद से। अब ये हमारी एग्जॉस्ट साइड की केम साबट है, ये सलेंसर का है, तो हमने केम साबट और भी रोककर इसके बीच का क्लियरेंस चेक करना है। तो हमारा इसमें कितना होना चाहिए एग्जॉस्ट में 0.13 से 0.17। तो हम सबसे पहले इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें करते हैं चेक। तो 13 से मैं 13 का मेरे पास है नहीं, तो मैं 14 का डाल के दिख रहा हूँ इसमें। ये 14 का इजीली डल रहा है, और इधर डालते थे ये भी ठीक है। तो इसमें जो टैपेट क्लियरेंस है हमारा वो है 0.15 mm, और हमने चाहिए 13 से 17 के बीच में, तो ये हमारा ओके है। अगर हमें इसमें कम करना है तो सिम की सेटिंग क्या होती है, अगर हम इसमें मोटी सिम लगाएंगे तो क्लियरेंस कम हो जाएगा कोई सी भी। अब हम चेक मान लें इसमें हमने क्लियरेंस कम करना है तो हमें इसमें थोड़ी मोटी सिम चाहिए, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं इनलेट की। कई बार क्या होता है क्लियरेंस कम है तो जो सिम है आप निकाल के ग्राइंडर पे हल्की सी डाउन भी कर सकते हो। मैंने की है रात में मैंने सेट कर दी थी इनकी। ये जैसे कि 10 mm का मैंने निकाल लिया, 10 mm का हम चेक करते हैं तो इसमें ये देखो 10 है, इसमें भी 10 है। तो ये रात में मैंने सेटिंग कर दी थी, ये नहीं 10 mm है दोनों में। तो हमारा 8 और 12 के बीच में चाहिए, तो हमने ये 10-10 mm दोनों में है, तो ये हमारा क्लियरेंस ओके है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका एक मान के चलो यहाँ पे क्लियरेंस कम है, क्लियरेंस मान के चलो यहाँ पे इस वाल का कब चेक करते हैं, अगर बाय द वे इसको मैंने सेटिंग किया हुआ है लेकिन फिर भी मान लेते हैं यहाँ पे क्लियरेंस कम आपका, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले मैंने कहा था वर्नियर कैलिपर से निकाल के और चेक करनी पड़ेगी कितना उसका साइज़ है। ये 10 mm हमारा परफेक्ट है दोनों का इनलेट का, जो मेरे केस में है। लेकिन आपके केस में मान के चलते हैं यहाँ पे आपका ओवर साइज़ है, ओवर साइज़ तो आपने थोड़ी मतलब भाई यहाँ क्लियरेंस कितना हो गया आपका, यहाँ मान के चलते हैं आपका क्लियरेंस हो गया 14, 0. ये आ रहा है ना भाई साहब, 0.14 हो गया। ये आपके केस की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें हमने क्या चाहिए, ये क्लियरेंस कम करना है हमने, तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमने थोड़ी मोटी सिम चाहिए, तो उसका साइज़ है नाप के, और इनमें जो मिलती हैं मान के चलो 2.44, अरे 2.48, 2.50 इस साइज़ की सिम मिलेंगी KTM में इस साइज़ की। अगर ये अभी नापते हैं इसका कितना साइज़ है, निकाल कर दिखाता हूँ आपको। अगर ये है हमने 14 की है इसमें
क्लियरेंस 14 आ रहा है और हमने डाउन करना है, तो इसका साइज़ नाप के हमें थोड़ी मोटी सिम डालनी पड़ेगी इसमें यहाँ पे, जो कि 4 mm नीचे करने के लिए। तो फटाफट खोलता हूँ, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। अगर आपके पास KTM ज़्यादा आती है तो वर्नियर कैलिपर आपने ले लेना चाहिए। हाँ, चाइनीज़ तो लेना, डिजिटल लेना मत वो। लेकिन इस कंपनी का जो मेरे पास है, इसका आप डिजिटल लेते हो तो बहुत महंगा है, 6-7 हज़ार के राउंड होगा मेरे हिसाब से तो। लेकिन इतना कॉस्टली लेने की आवश्यकता है नहीं, मैनुअल चलाना सीख लो, मैनुअल सस्ता मिलेगा आपको, पेचकस की मदद से निकाल लेंगे इसको। ये रबड़ रिंग का जो गैस किट है, इसको संभाल कर रखना है। ये आपके पास एक चुम्बक होना चाहिए पेन वाला, इससे हमारा इजली हो जाता है। अब वर्नियर कैलिपर से नापते हैं साइज़ इसका। थोड़ा साइज लिया भाई। ये आप वीडियो यूट्यूब पर वर्नियर कैलिपर कैसे चलाते हैं मैनुअली, उसको होना चाहिए, साइज़ निकालने आना चाहिए। 24 दूनी 48 2.48 की है। ये जो सिम है ये 2.48 की है। तो 2.48 अगर मान के चलना था, हमने बताया था इसका क्लियरेंस है 0.14, हमने कम करना है तो हमने कितने की चाहिए, 2.52 की। ये सिम अगर हम इसमें डाल देंगे ये 48 की सिम है और हमने 2.52, मतलब ये सिम डाल देंगे तो हमारा क्लियरेंस ओके आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने KTM के केस में बता दिया आप लोगों को। और अब इसकी चेक करेंगे क्या साइज़ है। इसका ये हमारा साइज़, ये लाइन कहाँ आपस में मैच हो रही है वो चेक करना है। तो मेरे हिसाब से ये लाइन मैच हो रही है, ये वाली 32, 30 2 32, तो ये 32 दूनी 64, 2.64 की है ये थोड़ी मोटी है। अब मैंने जो सिमों का साइज़ निकाला है वो मुझे दिखाता हूँ। ये एग्जॉस्ट वाली साइड है, ये इनलेट वाली साइड है। तो मैंने नापा है इसका 2.40 mm, 2.44 mm, 2.48 mm, 2.64 mm। ठीक है, और वाल क्रेज कितना हमारा, मेरे को जो मैंने नापा है जो 10 mm, इसमें भी 10 mm है, इसमें 15 है, इसमें 14 है, इसमें 15 14 15। हालांकि मेरे केस में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, लेकिन आप कम ज़्यादा कर सकते हो इनसे बीच में। आपने लेना 10 mm, तो 10 mm मेरा सेम है। आपका 12 आ रहा है, यहाँ पे 14 था, तो यहाँ पे थोड़ी मोटी सिम डालनी पड़ेगी। मैंने बताया था आप लोगों को 52 वाली 2.52 वाली सिम डालोगे तो यहाँ पर क्लियरेंस जो 0.10 mm आ जाएगा। थोड़ा और डाउन लेना, 8 लेकर आना है तो आपने थोड़ी और इसमें 4 यानी 56 की डलेगी, 2.56 की डलेगी। तो इस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि 0.14 है, अगर मैंने को 12 यहाँ पर लेकर आना है 13, 1 mm कम करना है, यहाँ पर 15 है जैसे कि, तो मेरे को थोड़ी मोटी सिम डालनी पड़ेगी अगर मेरे को क्लियरेंस करना है तो 4, लेकिन ज़्यादा कम हो जाएगा। तो 14-15 केस है मेरे में, मैंने कोई दिक्कत नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन आपके केस में यहाँ पर अगर क्लियरेंस ज़्यादा है 18-19 का है तो उतनी मोटी सिम डालनी पड़ेगी। ये इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे आता है 2.56, 2.60, ऐसे बढ़ते जाएंगे और घटते जाएंगे। तो ऐसे इस हिसाब से आपने सिम जो है एडजस्ट करनी पड़ेगी इसमें। अगर आपको सिम नहीं मिल रही और साइड क्लियरेंस कम हो रखा है, बढ़ाना है, तो आप इस सिम को निकाल कर हल्का ग्राइंडर पर आराम से ग्राइंडर पर घिसा भी सकते हो। ठीक है, तो ये सिम सेटिंग है। ये सिम सेटिंग का जो मेथड है मैंने कल ही इसमें अपने वर्नियर कैलिपर चलाना सीखा, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सिम सेटिंग आप लोगों को बताई है। हाँ, जुगाड़ कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है जुगाड़ नहीं कर सकते। जुगाड़ ये बता, अगर क्लियरेंस ज़्यादा हो गया है तो मोटी सिम तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक दूसरे में पलट के साइज़ ना अपना आ गया आपको तो एक दूसरे में पलट भी सकते हो। तो इसमें गैप लेना पहले, जैसे मैंने दिखाया सबके नाप लेना है, फिर एक दूसरे में एडजस्ट कर सकते हो। कौन सी सिम कहाँ पर एडजस्ट हो सकती है वो भी कर सकते हैं, करके देख सकते हो आप। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, समझ में आया कि नहीं आया आपको। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नए टॉपिक पर नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।